ये चाहे दरोगा हो चाहे इंस्पेक्टर हो, बेच खाएंगे, आप लोग जान ही नहीं पाएंगे। भाई आपके आंख नाक कान जो है थाने में गोल्ड समझ बवाल होगा ना। पब्लिक और अगर प्रशासन में इतनी दूरी हो जाएगी और जनप्रतिनिधियों में इतनी दूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो आखिरकार महाराज जी को होना है, सरकार को होना है। ये चाहे दरोगा हो या चाहे इंस्पेक्टर हो, ये लोग बेच खाएंगे और आप लोग जान भी नहीं पाएंगे। पब्लिक और प्रशासन में अगर दूरी होगी तो इसका नुकसान सरकार को होगा, महाराज जी को होगा। ये कहना है इनामिया बदमाश की पैरवी करने पहुंचे बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीजेपी विधायक ने इनामिया बदमाश के चक्कर में पूरे थाने में हंगामा कर दिया, नारेबाजी कर दी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ होता ये प्रदर्शन किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों का है। कानपुर पुलिस और बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा अपने समर्थकों सहित आमने सामने आ गए। विधायक ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया। ये चाहे दरोगा हो चाहे इंस्पेक्टर हो, बेच खाएंगे, आप लोग जान ही नहीं पाएंगे। भाई आपके आंख नाक कान जो है थाने में गोल्ड समझ बवाल होगा ना। पब्लिक और अगर प्रशासन में इतनी दूरी हो जाएगी और जनप्रतिनिधियों में इतनी दूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो आखिरकार महाराज जी को होना है, सरकार को होना है। दरअसल कानपुर के ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में मंगलपुर गांव में 6 महीने पहले एक शख्स की हत्या हो गई थी। पुलिस ने मृतक के सगे भाई शिवा निषाद को हत्या आरोपी मानकर कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मोर्चा खोल दिया और सीधा पहुंच गए पुलिस थाने। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस शिव को जबरन फंसा रही है। आरोप लगाया कि इसी थाने में मारपीट की गई और पुलिस वालों ने उससे पैसे तक मांगे। एक मंगलपुर चौकी है जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है, उसके भाई की हत्या हुई थी जिसमें वो वादी है और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है, कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है और रात में उसको जैसा कि उसका कहना है कि और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपए भी मंगाए जा रहे थे, लेकिन बहुत सी चीजें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूं कि कम से कम जनता की आवाज को थाने पर पहुंच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के जिनके इस समय कान में जू नहीं रेंग रही है उनके जू किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। बीजेपी विधायक के तमाम आरोपों के बाद और बदमाश को छुड़वाने की अनेक कोशिशों के बाद भी पुलिस ने विधायक से 2 टूक शब्दों में कह दिया, कार्रवाई तो होकर रहेगी। इसके बाद विधायक अभिजीत सिंह सांगा और भड़क गए और थाने में ही धरने पर बैठ गए। धारा 307 IPC में एक वांछित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको सर लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इस पूरे प्रकरण पर जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। इनामिया बदमाश को छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक का थाने में हंगामा चर्चाओं में बना है। विधायक के समर्थकों ने थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि कानपुर पुलिस योगी सरकार की छवि खराब कर रही है। पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ रही बल्कि निर्दोष को फंसाने का काम कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी विधायक ने यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट,
यूपी तक।